आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सियासत में जिनका दबदबा है, बोलबाला है। ज़हीन और महीन सियासत के लिए उन्हें जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त से आजम खान ने शर्म की सारी सरहदें लांघ दी हैं। बयानों के ऐसे तीर वो चला रहे हैं जो शर्मिंदगी भरे हैं, और उम्र के इस पड़ाव में आजम खान महिलाओं पर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर रमा देवी पर अश्लीलता से भरा बयान उन्होंने दिया, और हैरान करने वाली बात यह कि पास बैठे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हंस रहे थे। आजम खान के बयान के बाद हंगामा मच गया, लेकिन आजम खान ने माफी नहीं मांगी। तो क्या यह समझा जाए कि आजम खान ऐसा जानबूझकर करते हैं? और अगर ऐसा है तो यह बेहद अफसोसनाक है। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं सर, उनको माफी मांगना चाहिए मिनिमम, ये मैं आपसे अपील करूंगा। आप देखिए, क्या आजम खान बीमार है? क्या आजम खान परेशान है? क्या आजम खान समाजवादी पार्टी की हार से दुखी हैं? क्या आजम खान का अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है? अगर नहीं तो फिर ये बदतमीजी क्यों? तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? उधर मत देखिए मुझे। आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं ये तो नजर आप हटाना नहीं, मैं मेरे अध्यक्ष आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात आप ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो? एक बार नहीं, बार बार सुनिए और समझिए कि कैसे एक सांसद बेशर्मी की चादर ओढ़कर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचता है और फिर हया को हवा में काफूर कर देता है। वो भूल जाता है वो जहां खड़ा है वहां से देश चलता है, वहां से हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जाती है। लेकिन आजम खान तो जैसे बदतमीजी के महानायक बनने को बेताब रहते हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं। आजम खान का बदतमीजी नामा फिर से सुनिए, उसके बाद आपको पूरी तफसील से उनकी बदतमीजी भरी शख्सियत का विश्लेषण करेंगे और फैसला आप पर छोड़ देंगे आखिर आजम खान के इस पागलपन का इलाज क्या है। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? उधर मत देखिए मुझे। आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं ये तो नजर आप हटाना नहीं, मैं मेरे अध्यक्ष आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। आप अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो? लोकसभा में जब 3 तलाक बिल पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त आजम खान के बोलने की बारी आई। चेयर पर बीजेपी सांसद रमा देवी थी जो सदन चला रही थी। आजम खान ने अपनी बात रखते हुए एक शेर पढ़ा, जिस पर स्पीकर रमा देवी ने उन्हें कहा, मेरी तरफ देखकर बात कीजिए। ये बता के काफिला क्यों लुटा? उधर मत देखिए मुझे। जिसके बाद आजम खान की जबान से पर्सनल कमेंट निकले जो एकदम वाहियात और बेतुके थे, किसी भी महिला के लिए अपमानजनक थे। रमा देवी ने खुद उस बयान को कार्यवाही से हटाने का निर्देश दे दिया। ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। इसलिए हम भी आपको वो बयान नहीं सुना सकते, लेकिन इतना समझ लीजिए, किसी महिला की निजता से जुड़े उन बेशर्म भरे कमेंट के पुरोधा आजम खान को जरा भी हिचक नहीं हुई। जब बीजेपी सांसदों ने उन्हें घेरा तो रमा देवी को बहन बताकर अपने बयानों में कुछ भी गलत नहीं होने का हवाला देने लगे। मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप। मान्यवर, मैंने तो कहा मेरी बहन हो आप,
बहुत प्यारी बहन हो, बहुत प्यारी बहन हो, बार बार कह रहे हैं बहुत प्यारी बहन। आप सदन में बोल देंगे ऐसा कोई शब्द बोला तो मैं सदन में माफी चाहता हूँ। बड़ी बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं जिससे किसी का मन दुखे। रमा देवी उस टिप्पणी से परेशान हो गई थी, चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, लेकिन सदन की गरिमा को बनाए रखा। और उधर एक मर्दवादी व्यवस्था से पीड़ित आजम खान बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। अगर शर्म होती तो माफी मांग लेते। बीजेपी के लाख कहने के बावजूद भी आजम खान नहीं माने और सदन से वॉकआउट कर गए। मुझे और बाकी लोगों को इस सदन उस सदन का लंबा अनुभव है। आज तक पिछले 19 साल के इतिहास में किसी सदस्य ने चेयर के खिलाफ, वो भी एक महिला हमारी जो सम्मानीय सदस्य प्रिजाइड कर रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। सर, उनको माफी मांगना चाहिए मिनिमम, ये मैं आपसे अपील करूंगा। आप बहुत गंभीर विषय है। आजम खान साहब वाला इस विषय में कुटिलता झलकती है और भाव बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे भाव नहीं है, दृष्टिकोण ही अच्छा नहीं है चेयर के प्रति। इसलिए शब्दों का प्रयोग, और ये उन्होंने पहले तो उन्होंने टोका नकवी साहब को कि वो कहां चले गए, इधर उधर की बात, तो उन्होंने कहा आप इधर उधर मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। तो ये आसन कहता ही है। जब उन्होंने वो जो दूसरा शेर पढ़ा वो ठीक नहीं था, माफी मांगनी चाहिए आप एक सम्मान के लिए। पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से कोई अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। हाँ, तुम झुकोगे क्यों आजम खान? तुम तो बदतमीजी की रियासत के इकलौते आजम हो। इसलिए शहंशाही बेशक चली जाए लेकिन बदतमीजी ना जाए। इसलिए जिस रमा देवी को तुम बहन बता रहे थे उसी पर तुमने इतनी ओछी टिप्पणी कर डाली। मेरी बहन है आप। अब रामपुर वाले आपसे पूछेंगे क्यों आजम मियां कर दिया रामपुर का नाम रोशन, लेकिन आजम खान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो इस तरह के सूरमाई बयान देने में माहिर थे। आजम तो आजम, उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को देख लीजिए। जिस वक्त आजम खान अपनी तमीज की नुमाइश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अखिलेश यादव अपने चचा जान जैसे आजम खान के बयान पर मुस्कुरा रहे थे। यानी आजम की बदतमीजी पर क्या अखिलेश की मौन सहमति थी? शायद हाँ। तभी तो अखिलेश यादव बीच सदन में आजम खान का बचाव करते दिखे। अब अखिलेश को आजम के बयान में कुछ गलत नहीं लगा। माननीय सांसद आजम खान साहब जो बात अपनी कह रहे थे, और जब उन्होंने अपनी शेर की 2 लाइनें कही तो पीठ से ये कहा गया कि मुझे देख के कहा जाए। मैं समझता हूं उन शब्दों में, भावना में, या जो बातें कही गई हैं, कहीं ऐसी नहीं है जहां पर पीठ को कहीं भी उंगली उठाने का माना हो। अब ये देखिए बादशाह, ये एक मिनट अखिलेश जी, अखिलेश जी सेम कहते हैं, इनसे ज्यादा बदतमीज नहीं हो सकता। अखिलेश जी एक मिनट, इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कोई। क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो अध्यक्ष महोदय? ये भाषा नहीं हो सकती है। अगर ये बदतमीज कह रहे हैं तो पीठ का अपमान कर रहे हैं। आप माननीय सदस्य, और अगर इधर से पूरे मिलकर के ये बदतमीज कहेंगे क्या? नो, बदतमीज नहीं बोल सकते। नो, कैसे कह सकते हैं ये? कैसे कह सकते हैं ये? मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना। ये इतने तमीज की वाले लोग हैं क्या? माननीय अखिलेश जी बैठिए। मैं अपनी बात कह रहा था जो मैंने सुना और देखा, क्योंकि आपने निर्देश दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं समझता अध्यक्ष महोदय, इनके भाषा में, इनकी भावना में कहीं गलत नहीं था। अगर अनपार्लियामेंट आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। संसद में खूब शोर शराबा हुआ। 3 तलाक पर चर्चा आजम के विवादित बयान तक जा पहुंची। खैर, आजम तो सदन से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक महिला पर अभद्र टिप्पणी जो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कुर्सी पर बैठी थी, जिसकी गरिमा का ख्याल भी आजम खान को नहीं आया। ऐसा कैसा दम, ऐसा कैसा घमंड और ऐसी कैसी जुबान जो महिला के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने से लड़खड़ाती भी नहीं। वाकई ये साहस सिर्फ आजम खान जैसा शख्स ही कर सकता है, जिसके सीने में इतना जहर हो, जो हर कदम पर फुंकार कर बताता हो कि आजम किस बदतमीज को कहते हैं। खबर की खबर में सवाल ये कि आखिर आजम खान इस तरह के बयान बार बार क्यों देते हैं? क्या उनके दिमाग में कोई नुक्स है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आजम खान इसी तरह के व्यक्तित्व का नाम है?
उनकी ब्रेन मैपिंग करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि किस वजह से आजम खान लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो, ये तो आप यूं भी मेरा मन करता है। आजम खान की उम्र जितनी बढ़ रही है उतने ही उनके बयान अश्लील होते जा रहे हैं। तू इधर उधर की न बात कर, ये आप बता भी के इधर देखकर बात क्यों लुटा कीजिए, उधर मत देखिए। मुझे। आप इधर बात कीजिए। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये तो नजर आप- हटाना नहीं, मैं मेरे अध्यक्ष- तरफ आप धन्यवाद, इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात नहीं, आप- ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। मेरी आप निकालिए। अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं, बहुत प्यारी हैं, मेरी बहन है आप, मेरी बहन है आप, प्यारी बहन है आप, क्यों ऐसी बात करते हो? क्या आजम खान का दिमाग खराब हो गया है? क्या आजम खान जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? क्या आजम खान किसी दिमागी बीमारी के शिकार हैं? क्या आजम खान मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं? आजम खान के दिमाग में कुछ तो ऐसा है जिसे दुनिया वाले समझ नहीं पा रहे, लेकिन आजम खान बखूबी समझते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तभी तो एक बयान के बाद दोबारा उससे भी शर्मसार कर देने वाला बयान देते हैं। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने में वो माहिर हैं। रमा देवी से पहले वो जयप्रदा के खिलाफ भी इसी तरह के बिगड़े बोल चुके हैं। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके खाकी रंग का है। अब सुनिए आजम खान का एक और बयान जो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिया था, जिसमें वो अफसरों से जूते साफ कराने की बात कर रहे थे। सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। आजम खान ने देश की आर्मी पर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। औरतों ने मारा फौज को, महिला दहशतगर्दों ने फौज के प्राइवेट पार्ट्स को काट कर साथ ले गए। उन्हें हाथ से शिकायत नहीं थी, सर से नहीं थी, पैर से नहीं थी, जिस्म के जिस हिस्से से उन्हें शिकायत थी उसे काट कर ले गए। ये इतना बड़ा संदेश है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को शर्मिंदा होना चाहिए। ये बात समझ से परे है कि आजम खान ऐसा क्यों करते हैं। इसके पीछे कई वजह हो सकती है। आजम खान अपने खिलाफ करप्शन के आरोप से परेशान हो, आजम खान सियासत में घटते कद से परेशान हो, समाजवादी पार्टी की बुरी हालत से दुखी हो, जौहर यूनिवर्सिटी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप से परेशान हो, 3 तलाक पर उनकी आवाज को अनसुना करने से दुखी हो, बढ़ती उम्र की वजह से किसी बीमारी के शिकार हो, आजम खान को सुर्खियों में रहने की आदत हो, करप्शन के लगने वाले आरोप से ध्यान हटाना चाहते हो। या तो इनमें से कई वजह हो सकती हैं, या फिर आजम खान जानबूझकर इस तरह का बयान देते हैं जिससे मुद्दों को भटका सके।
आजम खान की ब्रेन मैपिंग से ये तो समझ आ चुका है कि वो लगातार इस तरह के बयान देने के आदी हो चुके हैं और उन्हें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कोई क्या सोचता है। लेकिन इस तरह की पर्सनैलिटी समाज के लिए काफी घातक है, खासतौर से तब जब वो पब्लिक फिगर हो। मुझे तो आप यूं भी मेरा मन करता है। खबर की खबर यह कि आजम खान के इस तरह के बयानों से लोग क्या समझते हैं और मनोचिकित्सक इस पर क्या कहते हैं, वो सुनिए। ये औरतों के बारे में जरूर से ज्यादा बात करना और उनके ऊपर फप्तियां कसना, ये एक तरह से कई बार रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर कई कारणों से हो सकता है। कई बार अपनी पर्सनैलिटी होती है इंसान की जो रिस्क ज्यादा लेता है, और कई बार कुछ एक और अलग तरह की चीजों के अंदर ये आता है। जैसे कि एक हमारे यहाँ पर बीमारी होती है मेनिया। मेनिया के अंदर बहुत सारे लक्षण होते हैं। अगर वो लक्षण बहुत सारे इकट्ठे आ रहे हों, जैसे कि ज्यादा बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ज्यादा खर्चा करना, ज्यादा पूजा पाठ करना, उसके अंदर आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर बढ़ जाता है। अगर वो कलेक्शन ऑफ रिस्क टेकिंग बिहेवियर आ रहा है तो फिर हमें किसी न किसी से संपर्क करना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही लक्षण आ रहा है तो वो व्यक्तिगत तौर पे स्वभाव भी हो सकता है इंसान का, या वो किसी परिस्थिति वश ऐसा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ उससे आगे कोई उनको फायदा दिख रहा है जिसके लिए वो ये ऐसा कर रहे हैं। असल में आजम खान आजकल काफी परेशान है। हो सकता है इसी परेशानी में उनकी जुबान इस तरह के बयान निकाल रही हो। आज भी एसडीएम कोर्ट ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का आदेश दे दिया। साथ ही लोक निर्माण विभाग को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3,27,00,000 रुपए चुकाने का आदेश भी दिया। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की बनाई हुई सड़क पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट खड़ा करने को लेकर काफी समय से विवाद था। यानी आजम खान करप्शन के आरोप में घिरते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ सियासत में भी उनका वो रसूख अब नहीं है जो पहले हुआ करता था, और शायद इस वजह से वो बौखलाकर अजीबोगरीब बयानबाजी पर उतर आए हैं। हंगामा होने के बाद आजम खान ने इस पर अपनी सफाई और बयान दिया। मैंने क्या कहा? सभ्य समाज की सभ्य भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति से बहुत डरी हुई है। लोकसभा का चुनाव जीतकर जो जुर्म किया है मैंने, उसके लिए ये सभ्य लोग हमें पार्लियामेंट में नहीं बोलने दे रहे हैं। स्पीकर ने भी यही कहा था कि माफी मांगेंगे। मुझसे नहीं कहा था ये मुझसे नहीं कहा था, ये अखिलेश जी से कहा। उन्होंने गलत बोला आजम ने। नहीं, हमने कहा, हमने कुछ बोला ही नहीं। हम क्या बोले? एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द हो तो हम अभी इस्तीफा देते हैं। तो क्या आपने तो भाई हमसे नहीं कहा? अरे हमने कहा अगर एक शब्द भी अनपार्लियामेंट्री का है तो हम अभी इस्तीफा देते हैं। सर जी सर, लेकिन इतनी गहमा-गहमी हुई सर, उसके अलावा अरे क्या बच, सबने इस पर सवाल उठाए हैं। अरे क्या बच, इसके खेत कर रहा है सर डीसी। अरे कैसा देखते हैं? आपको माफी मांगना चाहिए था। अरे भाई किसी ने नहीं कहा। क्या बात जबरदस्ती हमसे करोगे? सर लैंड ग्रैबिंग केस में जो एसडीएम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें कहा गया कि आपको 3 करोड़ रुपए जो है वो चुकाने होंगे और मुआवजा देना होगा, क्या कहेंगे उस पर? अभी क्या आपको लगता है अभी अदालतें जिंदा हैं, अभी इंसाफ जिंदा है।